वर्षन में कौन कौन करता आते हैं? आई और वी कौन आते हैं? आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन में कौन कौन से करता आते हैं? यू और दाऊ, यू और दाऊ। थर्ड पर्सन में कौन कौन करता आते हैं? वेरी गुड, ही, सी, इट, दे। सी, इट और दे। तो ये करता, ये सब्जेक्ट जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है वो न तो बोल सकते हैं। ही कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट अंडरस्टैंड, कैन नॉट राइट, कोई ही बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो हम विधि पिछले टर्म पर आई वी यू की मीनिंग को बता चुके हैं, क्या होता है आप देखिएगा पिछले वीडियो में। और अब हमें चर्चा करना है दाऊ के बारे में। किसको करना है? दाऊ। तो देखिए ये जो है दाऊ है, THOU, दाऊ। तो दाऊ का मतलब होता है टू। तो बार वीडियो को रोक दो, तो काट लेते हैं इनको तीनों को वहां कर। तो देखिए ये दाऊ है, दाऊ का मतलब टू होता है। इसकी मीनिंग देखिए, हम केस के सहारा लेकर लिख रहे हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। पहचान हम बता चुके हैं। सब्जेक्टिव केस की पहचान यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक पहचान क्या होती है? ने होता है, कर्ता ने, कर्म को। तो कर्म को होता है, लेकिन हम आपको बताए थे ए को से। क्या बताए थे? ए को से। ये इसकी पहचान ए को से होगी, पीछे लिखा गया है पीछे टर्म पर। और पॉजिटिव केस के प्रकार होते हैं ना, नी, ने, ये चिन्ह है, फार्मूला है, ना, नी, ने, रा, री, रे और का, की, के। तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लिखा, क्यों कि पॉजिटिव केस के दो प्रकार हो जाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉजिटिव केस। इसकी चर्चा जो है करेंगे। ये जो पॉजिटिव केस है उसके टू काइंड्स हो जाते हैं। एक हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव फर्स्ट, और दूसरा हो जाता है PP यानी पॉजिटिव प्रोनाउन। तो जैसे पिछले टर्म पर हम इन देखिए जो सब्जेक्ट हैं ये प्रोनाउन भी हैं और सब्जेक्ट भी हैं। तो इनका देखिए हम जो रूप जो कर रहे हैं, जो लिखा गया था पिछले टर्म पर, मैं इसको लिखता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ विद्वान जो है पॉजिटिव केस को बीच में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को वहाँ लिखते हैं। तो हम जो लिख रहे हैं इसके पीछे बस इतना चीज है कि हम लोग हिंदी में कारक पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। तो कर्ता के बाद कर्म आता है, तो हम इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव के कर्म कारक को हमने सेकेंड स्थान लिखा है। अब हम दाऊ को क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मेशन लिखते हैं, इसको रूप लिखते हैं। तो क्या करेंगे, ये आप करिए दाऊ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये दी हो जाएगा, THEE, और ये होता है क्या, THY, और ये होता है THINE। अब पढ़ते क्या है, ये दाऊ हो गया, ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम दी पढ़ते हैं, दी। और इसको पढ़ते हैं क्या, दाई पढ़ते हैं। ये हो गया दाई, और ये हो गया दाइन। दाइन क्या पढ़ेंगे, दाइन पढ़ेंगे। तो अब इसका देखिए बोलने की बात आती है, तो देखिए इसके उच्चारण जो है आई से मिलता जुलता रहता है, आई से मिलेगा। जैसे हमने आई किया था, यहाँ मी किया था। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो राइट देखें आप, साउंड को देखें, तो यहाँ पर मी, यहाँ पर दी, यानी जो आई की जो चीज है, और ये चीज आप देखिए तो ये मी और दी होता है। और ये दाई जो होता है, दाई को आप यहाँ ऊपर करते हैं, माई लिखते हैं, और यहाँ पर माइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वो सब मिला हुआ है लास्ट में, यहाँ IN लिखा हुआ है, यहाँ का वाई मिला हुआ है, यहाँ का वाई मिला हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, उच्चारण को समझिए कि ये चीज हमको उच्चारण, तो ये किसके लिए होता है, ध्यान रखिए। ये जो दाऊ जो है, ये दाऊ यूज किया जाता है किसके लिए, गार्ड के लिए।
दाऊ इज यूज्ड फॉर गार्ड, गार्ड के लिए भी है और छोटे बच्चों के लिए भी दाऊ का प्रयोग किया जाता है। तो लैंग्वेज में इनका प्रयोग थोड़ा सा कम है, लेकिन लिटरेचर में और हमारे लाइफ में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इसका जो है दाऊ का ये सब्जेक्टिव केस, ये हमने फॉर्म को देखा, दाऊ, दी, दाई और दाइन जो आई से मिलता है, और आई और दाऊ, मैं और तुम में क्या संबंध है, इसका रिलेशन जो हमें अध्यात्म में ये बताया गया है कि क्या करेंगे कि मैं भी, जैसे देखिए साउंड मिल रहा है, यहाँ दाई है तो हमारे आई का माई होता है, यहाँ दाइन है तो आई वाले का माई हो जाता है, यहाँ दी है तो वहाँ मी हो जाता है। तो देखिए एक सोच है कि आई में और दाऊ की मीनिंग मिलती है, तो दोनों का एक है। अब हम बता रहे थे मीनिंग आज क्या आगे चर्चा करते हैं, पहले मीनिंग समझ ली जाए। तो दाऊ का अर्थ, ये जो पहचान मेल हुआ कर्ता कारक में, तो दाऊ का अर्थ तू होता है और तूने, यह चीज आ गया, तूने आ गया, ठीक है, तूने हो गया। अब देखिए यहाँ पर दी है, तो हम लोग कर्ता जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस की पहचान हम लोग केवल को जानते थे। आप मिला लीजिएगा ए को से, क्योंकि बहुत से मीनिंग जो है इन सूत्रों से लिखी जाती है। बहुत से हमारे संस्कृत में या हिंदी में बहुत से फार्मूला है, सूत्र है, तो उसका उपयोग करने से हम अच्छा करते हैं। देखिए ऐसे, तो इसका दी का मुझे, एक ही मात्रा, मुझे, तुझे, तुझको और तुझसे, ये नहीं होगा। अगर यहाँ मी होता तो आपको याद होगा मी की मीनिंग हम क्या करते हैं, मी की मीनिंग मुझे करते हैं, मुझको करते हैं और मुझसे करते हैं। ये हम बहुत से लड़के बस एक को जानने से केवल इतना ही है, और इसकी मीनिंग आपको हम बताएंगे, इसका प्रयोग कि कैसे ये होगा। ये आप ये हुआ। फिर देखिए इसमें जो है ना, ने, नी, धा, रे, री, का की जो बात आ रही है, इसकी जो फंक्शन है, तो ना, नी, ने मतलब कि इसमें अपना, अपनी, अपने की बात आता है। तो अपना अपने का आप देखें कैसे प्रयोग इसका करते हैं। तो इसमें जैसे कहा जाए कि वह अपना कार्य स्वयं करता है, अपना की से लगाएंगे, लेकिन जो ईश्वर है, गॉड है, देखिए एक मिनट आपको बता दें कि दाऊ का जो प्रयोग है, दाऊ का प्रयोग बताया था हमने, ये किसके लिए होता है, ये ईश्वर के लिए होता है। दाऊ इज यूज फॉर गॉड, ये ईश्वर के लिए होता है, भगवान के लिए होता है, खुदा के लिए होता है। सत श्री अकाल, जो भी हर अपने धर्म में जो गुरु है, टीचर भगवान है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो फॉर गॉड दाऊ, तो इसलिए जो है देखिए, अब आपको इतनी मीनिंग आ गई, तो ये मीनिंग आपको जो है जीवन के उन क्षेत्रों में इंसान जब थक जाता है, हार जाता है, या परेशानी जब आता है, तब जाकर वो ईश्वर को याद करता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एप्लीकेशन बता दें, और एप्लीकेशन यानी प्रयोग को हम हिंदी साहित्य का सहारा लेंगे, तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो देखिए तू जो आया हुआ है, तू, तो तू जो देखिए ईश्वर के लिए है। अब क्या आ गया है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। ये तू जो है पूरे जो देश काल में बधा हुआ नहीं है, न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, न अमेरिका का है, न हिंदुस्तान का है, न पाकिस्तान का है। कौन चीज, गॉड। आप भले बांटते रहते हैं, लोग बांटते हैं कि आपको बता रहे हैं इस चीज को, वो कौन है कि जो विद्वानों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। तो तू शब्द आ गया पूरे दुनिया में। अगर हम कहें कि भगवान का अर्थ में हम जो है वायु का नाम लेते हैं, भगवान में एक वायु शब्द है, और हमारी एंशिएंट लिटरेचर जो है वो वेद में, रामायण में लिखा गया है कि जो उसका रूपांतरण भी है, ये जो बॉडी है, ये ऑल यूनिवर्स इज मेड बाय 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से सभी बना हुआ है, शीत, जल, पावक, गगन समीरा, अब पंच रचित अधम शरीरा। एलिमेंट की चर्चा आपसे करेंगे, ये 5 एलिमेंट्स की चर्चा जो है हमारी एंशिएंट लिटरेचर किया गया है। और आज हमारा साइंस जो है 118 एलिमेंट का खोज कर चुका है। और ये एलिमेंट से फायदा क्या है, ये एलिमेंट से हमारी बहुत सारी मेडिकल साइंस का हेल्प है और बीमारियों का इलाज होता है। तो ये बताइए कि यदि हम वायु में O2 लेते हैं, O2 क्या, ऑक्सीजन, तब बताइए हमें
कि जो O2 ऑक्सीजन है तो क्या ये हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, नहीं। ईसाई का है, नहीं। हिंदुस्तान का है, नहीं। पाकिस्तान का है? नहीं, ये पूरी पृथ्वी पर ईश्वर ने, प्रकृति ने क्या किया है, वायु को फैलाया हुआ है और वायु को ही यही है गार्ड जो कह दिया हमारे विद्वान ने कि हर जगह है। तो यदि हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे राष्ट्र में कहीं भी लड़ाई झगड़ा का प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम जाने कि सब जगह विद्यमान है, हर जगह वही है। तो ऑक्सीजन है तो क्या हर जगह पशु से लेकर पक्षियों तक सब में वही है। ये दाऊ है, तू है, इधर के तू। और से साहित्यकार जो होते हैं वो बहुत दूर का रचना करते हैं, लेकिन हम छोटे बुद्धि वाले अपने हिसाब से उस बात को समझते हैं। आपको हम प्रसंग बस चर्चा करते हैं। देखिए बम्बई जो आप फिल्म देखते हैं तो बम्बई में क्या है, लिखने वाले बहुत जो लोग हैं, बहुत जो। आपको थोड़ा सा इस सब पर हम व्याख्या करते हैं। दाऊ की जो बात आ रही है, तू की बात आ रही है, तो हम इंतजार करेंगे। देखिए तू जो विद्वान है वो श्रृंगार में ही नहीं लिखता, उसका दिमाग भक्ति में होता है। और भक्ति में का सब आप कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए कि हम समझें। और आदमी थक जाता है तो माँ बाप को याद करता है, ईश्वर को याद करता है, भगवान को याद करता है, तो वो शब्द है जब परेशानी में गिरते हैं तो वही है दाऊ। और ये दाऊ गॉड क्या है, गॉड इज एनर्जी। ईश्वर एक ताकत है जो नाम लेने से आपकी समस्या का समाधान, माइंड में हार्मोन्स पॉजिटिव होता है, हम उस काम को कर जाते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, साहित्य का सहारा लेना चाहते हैं। तू पर आप लोग सुने होंगे, मैं भी सुनता था तो समय के हिसाब से अपने हिसाब से लड़के अर्थ लगाते थे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जब इसका अर्थ समझ में आया तो आंखों में आंसू आता है और ईश्वर को, विद्वानों को धन्यवाद करने का दिल करता है कि क्या उन्होंने लिखा। लेकिन हम श्रृंगार में समझेंगे तो उसका अर्थ होता है तू। जो बात आती है कि न मोतियों के हार न तूने किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर होगी। अब बताइए, लड़के सुनते हैं, बात खुश होते हैं, सीटी बजाते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, लेकिन क्या है वो तू कितनी सुंदर हो। तो तू जो है ये गॉड के लिए तो होता ही भी है, लेकिन आत्मा के लिए भी होता है। और हम जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही रूप है। गॉड एंड सोल इज इक्वल। जो हमारे मनीषी, हमारे लोग बताए हुए हैं, सब में वही आत्मा निवास करती है, तो इसको दिखाया गया है। फिर तू चीज तो है, चीज क्या है, वही एक परमात्मा का, आत्मा का रूप है। आत्मा और परमात्मा, वो आत्मा है तो वही मस्त है। और हम लोग भी क्या है, हम लोग चीज है, वस्तु है। आदमी जब मर जाता है तो क्या कहते हैं लोग कि फला आदमी मिट्टी हो गया, तो ये वस्तु है, यही वस्तु है, चीज है। तो हम इंसान क्या है, सारा जीव क्या है, ये चीज है, इट इज ऑब्जेक्ट, वस्तु है। तो ये बात आ रही थी। ठीक है, थोड़ा सा तुझे, तुझको और तुझसे की बात बता दें। तुझे, तुझको, तुझसे का मीनिंग देखें तो देखिए, मनुष्य आता है अकेला, बीच में सारा संसार कार्य करता है, आकार करने के बाद फिर मर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो हमारे विद्वान ने कहा है मनुष्य आता है तो अकेला और इस शरीर को, काया को छोड़ करके जाता है तो अकेला। बीच में कोई नहीं, सब माया है, लड़ाई झगड़ा प्रेम मोहब्बत सब चलता रहता है। लेकिन हम दुनिया छोड़ते हैं, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। तो होता है हमारे राष्ट्र कवि पूज्य रामधारी सिंह दिनकर से आपके स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दुर्योधन को जब समझा रहे भगवान कृष्ण जब गए हैं हस्तिनापुर में और उनको बांधने के लिए दुर्योधन कह दिया है, तो उन्हें बड़े विकराल रूप दिखाया है। दिनकर जी ने लिखा है कि हरे विषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, ये तुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांधो अनंत गगन, बांधना चाहते हो पूरे आकाश को बांध दो, ये मतलब है। और उन्होंने कहा ये सब आइए, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। वहां कहा कि सब तुझ में ही है, तुझसे पाते हैं और फिर जीवन तुझ में समाहित जाता है। तो ये बात आप देखेंगे तो आपकी हम इसकी मीनिंग को आगे चर्चा करेंगे। एक मेरा प्लेटफॉर्म बच्चों ने शुरू करवाया है भूलते भागते क्षण, उसमें आपकी वाणी के माध्यम से और ऋषियों महर्षियों विद्वानों की वाणी के माध्यम से नाना प्रकार की बीमारियों का इलाज चल रहा है। तो कई मौका मिलता है तो भूलते भागते क्षण को देखें, उसमें क्या उसमें हम ज्यादा चर्चा करेंगे। आगे देखिए अपना अपने का अगर प्रयोग करते हैं, बस देखिए केवल किताबी कीड़ा होना जरूरी नहीं है, हम मीनिंग को समझें, हम पढ़ें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं।
और उसका यूटिलाइज करें अपनी लाइफ में, जीवन में क्या फायदे हैं। नहीं तो खाली पढ़ करके और परीक्षा पास करना ये चीज बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस समय के हिसाब से आपको पछताना पड़ेगा। तो अपना अपनी अपने भगवान आशुतोष शंकर जी को स्वयंभू कहा गया है। वो अपना कार्य स्वयं करता है। ईश्वर को किसी व्यक्ति की कार्य की आवश्यकता नहीं है। वो लड्डू पेड़ा मिठाई खाने के लिए नहीं भगा हुआ है। आप जाते हैं मिठाई चढ़ा देते हैं, पेड़ा चढ़ा देते हैं, सेब चढ़ा देते हैं, केला तक खाता है का, अरे वहां चढ़ा करके आप खाते हैं, ये तो अपना स्वाद लेते हैं। लेकिन वो क्या, वो स्वयंभू है, वो अपना कार्य स्वयं करता है। उसको आदमी की कार्य के लिए नहीं भगा, वो तो प्रेम का भगा हुआ है। तो ये कहा कि ईश्वर अपना कार्य स्वयं करता है, तो यहाँ अपना एनर्जी क्या करेंगे आप, डाई करेंगे। अपना कार्य स्वयं करता है, तो इसका प्रतिशत क्या है ये देखिएगा। फिर आपको बता दें, चर्चा आपसे करेंगे। फिर देखिए तेरा तेरी तेरे की बात आती है, तो ईश्वर के लिए ध्यान रखिएगा, ये केवल आता है। जैसे हम लोग पूजा हमारे वहाँ होता है हिंदू माइथोलॉजी में, या खास करके उत्तर प्रदेश बिहार के नॉर्थ इंडिया में, ओम जय जगदीश हरि, उसमें प्रार्थना आता है। जिसने भी कहा, जैसे भी है, ये समाज में हर लोग आते हैं और एक एनर्जी लेते हैं, तो उसमें जो बात आती है कि ओम जय जगदीश हरि, उसमें कही आती है कि प्रभु सब कुछ का लागे, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरि। तो जब आपको पता है कि सब कुछ तेरा है, तो फिर हाय हाय क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तेरा जो है वो ईश्वर के लिए है, तो सब कुछ लागे तेरा है ऐसे। तो जब हम ऐसे मीनिंग की चर्चा करेंगे और इस तरीके प्रकार हम अपना काम को करेंगे, तो देखिए मेन मीनिंग आप जितना समझना बस इतना ही है कि दाऊ क्या है, दाऊ इज यूज फॉर गॉड एंड बेबी। छोटे बच्चे के लिए भी दाऊ का प्रयोग होता है कि वो रूप ईश्वर का एक रूप होता है, इसलिए उसमें और इसमें सामंजस्य किया गया है। फिर दाऊ की मीनिंग क्या होती है, दाऊ का मतलब ने, तू तूने, किसके हिसाब से, तू तूने, तुझे तुझको तुझसे, और अपना अपनी अपने, तेरा तेरी तो तेरे। इसका एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। मीनिंग तो एक सेकंड की बात है, तो जो आपको आता है मीनिंग को याद रखिए और इसका एप्लीकेशन करिए, ठीक है। और देखिए गलतियां होती रहती है इंसान से, तो जो चीजें आप बताई जा रही है उसको आप समझें। और देखिए जी सी ईट दे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।